वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जेआरएस मंत्रा। आई एम रजनीश। आज एक छोटा सा अनाउंसमेंट लेकर आए हैं फिफ्थ सेमेस्टर सिविल फिफ्थ सेमेस्टर के लिए है। देखो, इस वीडियो क्लिप में आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन यानी क्लासरूम प्रोग्राम दोनों का अनाउंसमेंट होगा। इसमें आपको हम ये बताएंगे कि कौन सा पेपर यानी विच सब्जेक्ट इज गोइंग टू बी टॉट बाई विच टीचर, यानी कौन से सर हैं वो आपको कौन सा पेपर पढ़ाएंगे, इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। ऑनलाइन का आपका जो पेपर है वो कैसे पढ़ाया जाएगा, ठीक है, और ऑफलाइन के बारे में भी हम लोग देखेंगे। क्लासरूम प्रोग्राम है उसके बारे में भी थोड़ा देखेंगे, ठीक है, यानी उसका भी अनाउंसमेंट आज हो जाएगा। देखो, सब्जेक्ट है, इसमें 3 पेपर आपको कंपलसरी पढ़ना है। ये जो 3 पेपर है ये पेपर आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा जो 5 पेपर होते हैं उसमें से आपको जो 4th है वो इलेक्टिव 1 है। ये 3 पेपर में से कोई आपको एक चूज करना होगा, आप खुद डिसाइड करोगे, यानी आप ग्रुप मिलाकर या कॉलेज के जो भी फैकल्टी हैं, जो आपके रिस्पेक्टेड फैकल्टी हैं, वही कोई एक पेपर चूज करके आपको बता देंगे कि हम ये पढ़ाएंगे और आपको वो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आप अपने HOD से बात कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट है, देखो बाबू, डिज़ाइन ऑफ स्टील एंड RCC ये पढ़ाया जाएगा मेरे द्वारा, मैं पढ़ाऊंगा इसको। और इस बार पहले क्या होता था कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड भी पढ़ना था और LSM लिमिट स्टेट मेथड भी पढ़ना था, ठीक है। तो इस बार क्या किया है कि WSM को हटा दिया है, सिर्फ आपको LSM के थ्रू पढ़ना है, जो कि मॉडर्न टाइम के लिए बेस्ट सूटेबल भी है। अभी के प्रेजेंट टाइम में जो यूज़ होता है, यानी सिलेबस आपको एक थोड़ा सा यहाँ पे ये बेटर होता कि स्टील अलग होता और RCC अलग होता तो और अच्छा होता, ठीक है। लेकिन जो भी आपका कोर्स डिजाइन किया गया है ठीक ठाक डिजाइन किया गया है, कोई इशू नहीं है। और बहुत अच्छा किया है कि इस बार सिर्फ आपको LSM पढ़ना है, नहीं तो कन्फ्यूज़न बहुत होता था LSM और WSM में। WSM सिलेबस में रहता था और पढ़ना भी है, बट उससे क्वेश्चन आते नहीं थे। क्वेश्चन आता था LSM से ही, RCC में, मेजर RCC में, और स्टील जो था वो पूरा WSM पे बेस्ड था, ठीक है। तो इट इज़ गोइंग टू बी टॉट बाय मी, मैं इसको पढ़ाऊंगा। और आई हैव कंप्लीटेड MTech, यानी मास्टर्स जो मैंने कंप्लीट किया है वो स्ट्रक्चर में किया है, तो इसको मैं अच्छे से पढ़ा दूंगा, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होगा। और हम लोग क्या करते हैं, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल साथ में लेकर चलते हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया इसको पढ़ाते पढ़ाते। चलो, टॉस का पता ही होगा, ठीक ठाक आपका एग्ज़ाम गया होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। देखो बाबू, अगर यहाँ से हम आपको 20 नंबर एक्स्ट्रा दिला देते हैं, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग ये सब्जेक्ट है जिसका आपको बहुत ज़्यादा मार्केट में फैकल्टी अवेलेबल नहीं है, आप इसको एक्सेप्ट कर लो आज ही। हम हमेशा बोलते हैं मार्क्स माय वर्ड, अगर कुछ बोल रहे हैं तो अपने एक्सपीरियंस पे बोल रहे हैं, ठीक है। एस्टिमेटिंग में आपको बिल्डिंग का एस्टिमेट करना होगा, यानी एक घर जो अभी बना नहीं है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं बाबू, ध्यान से सुनना। एस्टिमेटिंग में क्या करना होगा, आपको एस्टिमेट करना होगा बिल्डिंग का, जो बिल्डिंग अभी बना नहीं है उसको बनाने में कितना खर्च होगा, इसका हम लोग क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं। तो हम लोग जो भी अनुमान लगाएंगे वो बिल्डिंग ड्राइंग के आधार पे लगाएंगे, यानी घर का नक्शा आपको दिया हुआ रहेगा। ध्यान से क्वेश्चन सुनना। कुछ टीचर बोलता है कि एस्टिमेटिंग जो है वो बिल्डिंग ड्राइंग से कोई भी रिलेटेड नहीं है। आप समझ लो कि उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होगा इस सब्जेक्ट पे। बात आ रहा है इस समझ में। हम बोल रहे हैं कि जो बिल्डिंग अभी बना नहीं है, आप 1 कट्ठा का ज़मीन खरीदे हो और उस पर आपको एक मकान बनाना है 4 मंजिला, तो बनाने में कितना खर्च होगा, ये ऑब्वियस सी बात है, डिपेंड करेगा कि उसका घर का प्लॉट जो है, उसका नक्शा जो है, मैप, इट इज़ बेटर टू से प्लान, उसका जो प्लानिंग है वो आपने कैसे किया, यानी प्लान व्यू, डिटेल, एलिवेशन, सेक्शन, ये सब आपको अगर अच्छे से पता होगा तभी ना आप एस्टिमेट कर पाओगे। और ये पेपर आसान है, लेकिन उनके लिए आसान है जो पढ़ेंगे, ठीक है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा। अगर हम आप मेरे से पढ़ते हो, ठीक है, और पढ़ने के बाद अगर हम आपको 20 नंबर ही यहाँ से इम्प्रूव करवा देते हैं, 20 मार्क्स जो है वो अदर कोचिंग के कंपेयर में ज़्यादा आ जाता है यहाँ से पढ़ने पे, ठीक है। तो ये 20 मार्क कभी भी आपको, ये आप कितना भी पैसे खर्च कर दोगे ना, ये 20 मार्क्स आपको कभी नहीं मिलने वाला है। आप जब भी कोई वैकेंसी के लिए, कोई कम्पिटिटिव जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए जब अप्लाई करोगे तो मार्क्स बेसिस पे बहुत ज़्यादा वैकेंसी आता है बिहार में, और वहाँ पे अगर 10 नंबर से 2-2 नंबर से स्टूडेंट रह जाता है,
ठीक है, मान लो कट ऑफ गया है 79% और आपका बन रहा है 77%, ठीक है, तो ये 2% आप कहाँ से लाओगे? अब वहाँ पे किसी को आप 1 लाख रुपया भी पे कर दोगे ना, तो आपका परसेंटेज कभी भी इम्प्रूव नहीं होगा। डैट्स वाई वी से कि आप जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ो सोच समझकर ज्वाइन करना, क्योंकि बहुत मैटर करता है मार्क्स बाबू। कहीं ना कहीं एक स्तर पे आपको नॉलेज होना चाहिए। आपको पता है कि बेसिक से जब आप एडवांस लेवल तक जाओगे तो आपको सब कुछ पता होगा और आप एसएससी जेई भी निकालोगे, सेमेस्टर का मार्क्स भी अच्छा आएगा। ठीक है, हम लोग कभी भी ब्लाइंड पर्सन को आईफिल टावर नहीं दिखाते हैं, मतलब ड्रीम में नहीं ले जाते हैं। रियलिटी को समझो, इस चीज़ को चेक द रियलिटी। ठीक है, उसके बाद देखो वाटर रिसोर्स, ये एक थ्योरी पेपर है, ये पढ़ाया जाएगा जितेश सर के द्वारा। ठीक है, अब इलेक्टिव में ये 2 पेपर हम लोग पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये 2 इलेक्टिव पेपर है वो हम लोग के द्वारा चलाया जाएगा, प्रीकास्ट एंड प्री स्ट्रेस कंक्रीट। और जो भी लेक्चर जाएगा वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में जाएगा, आप कभी भी उसको फ्री होकर पढ़ सकते हो, कभी भी आप फ्री होकर पढ़ सकते हो। और हम लोग का जो क्वालिटी है ये वन ऑफ द बेस्ट है इस इंडस्ट्री में, यानी यहाँ पे जो एजुकेशन इंडस्ट्री है, यहाँ पे जो जितने भी इंस्टीट्यूट चला रहे हैं उसमें सिविल में सबसे अच्छा कंटेंट हम लोग का रहता है। ठीक है, उसके बाद देखो प्रीकास्ट एंड प्री स्ट्रेस कंक्रीट है, ये सावन सर पढ़ाएंगे। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट ये जितेश सर पढ़ाएंगे आपको। तो इन दोनों में से जो भी आपका रहेगा, ठीक है। और उसके बाद ध्यान से देखना, ये रूरल कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी की क्लासेस हम लोग नहीं करवाएंगे। ठीक है, इसका कोई भी लेक्चर हम लोग प्रोवाइड नहीं करवाएंगे। तो जो स्टूडेंट का इलेक्टिव ये वाला है, आप सोच समझकर एडमिशन लेना। आप 3 पेपर देखो, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्टिव। यहाँ पे ओपन इलेक्टिव है, इसमें से देखो टोटल बहुत सारे पेपर हैं, लेकिन हम लोग क्या पढ़ाने जा रहे हैं, ये 3 पेपर जो है हम लोग चलाएंगे। ये 3 पेपर में पहला क्या है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग की क्लासेस होंगी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की क्लासेस होंगी। ठीक है, और इनका जो लेक्चर है वो फ्रेश जाएगा, एकदम नया, कोई पुराना नहीं, एकदम नया लेक्चर हम लोग बना कर अपलोड करेंगे। बहुत सारा र्यूमर होता है कि ओल्ड लेक्चर दे देंगे, अरे गधा, ट्रैफिक इंजीनियरिंग पहले पढ़ना ही नहीं था तो मेरे पास लेक्चर आएगा कहाँ से। ठीक है, हाँ, एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में हम स्टार लगा रहे हैं। ठीक है, ये जितेश सर के द्वारा ओल्ड लेक्चर दिया जाएगा, ये जितेश सर का बनाया हुआ है ओल्ड लेक्चर, लेकिन होगा तब ना। मान लो कोई स्टूडेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लेता है, ट्रैफिक लेता है, तो उसको फ्रेश मिलेगा। सुन लिया, ये समझा इस बात को, फिर बोलेगा नहीं, हल्ला नहीं करेगा। सिर्फ एक पेपर इलेक्टिव जो है वो एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है, इसका ओल्ड लेक्चर है हम लोग के पास, बाकी सबका नया है, एकदम प्योर फ्रेश। आज बनाएंगे, कल सुबह में अपलोड करेंगे, आज बनाएंगे और कल सुबह में अपलोड करेंगे। लेकिन सिर्फ एक पेपर की बात करें, एडवांस कंस्ट्रक्शन, पहले बता देना जरूरी है, नहीं तो फिर बच्चा लोग हल्ला करना शुरू कर देता है, अरे सर आप बोले थे कुछ और कर। इसलिए कंफर्म कर देते हैं कि एडवांस कंस्ट्रक्शन का हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे, ओल्ड, क्योंकि समय नहीं है ना बाबू, अब इसके चक्कर में पड़ गए तो और सब गड़बड़ा जाएगा। और ये सब पेपर हम लोग क्लासेस नहीं पढ़ाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सब की क्लासेस नहीं चलेगी। तो इधर से 3 इलेक्टिव हम लोग चलाने जा रहे हैं, 3 क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब देख लेते हैं, और वहाँ से इलेक्टिव में ये 2 पेपर चलेंगे, यानी रूरल कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी छोड़कर बाकी 2 पेपर है। अगर आप इन दोनों पेपर में आए हो तो आपको यहाँ की क्लासेस मिल जाएंगी, यानी आप यहाँ से स्टडी कर पाओगे। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट फी स्ट्रक्चर देख लो, क्योंकि अब यहाँ पे 5th सेमेस्टर का स्टूडेंट है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है कि व्हाट इज़ आवर स्ट्रेंथ। ठीक है, अभी थोड़ा फ़ी के बारे में देख लेते हैं, और आई थिंक JRS मंत्रा के बारे में अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आगे देख लो फ़ी के बारे में। देखो ये जो फ़ी है हम लोग रखते हैं 2500, लेकिन ये जो 2500 फ़ी है इस बार हम लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। ठीक है, क्योंकि देते हैं, उस तरह का मेहनत करते हैं कि वी डिज़र्व इट। लेकिन स्टूडेंट के लिए 200-200 रुपया बहुत ज़्यादा मैटर करता है। वो 200-400 रुपये में पूरा सेमेस्टर का कॉपी परचेज़ कर सकते हैं, कोई बुक परचेज़ कर सकते हैं, तो उनके लिए 200-400 काफ़ी मैटर करता है। इसलिए फ़ी हम लोग हमेशा अपने क्वालिटी के आधार पे थोड़ा कम ही रखते हैं, कम फ़ी रखते हैं। और इसलिए रखते हैं ताकि उन पैसों से वो बच्चे कॉपी खरीद सके, अपना जो भी ज़रूरत की बुक है वो परचेज़ कर सके। ठीक है, तो टिल द एंड ऑफ नवंबर अगर आप परचेज़ करते हो तो आपको 2100 रुपया पे करना पड़ेगा। ठीक है, और
मतलब अभी ये नहीं, दिसंबर में जाके ये फ़ी हम बढ़ाकर 2500 कर देंगे, ठीक है। अरे अंतिम में एग्ज़ाम के 10 दिन पहले आओगे ही, एस्टिमेशन पढ़ने के लिए आओगे, आरसीसी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए आओगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं 25 दिन पहले ही क्वेश्चन दे देते हैं, और लाइव में आते हैं तो ना आपको 2 दिन 4 दिन पहले पता चलता है, लेकिन सारा हम लोग क्या करते हैं पहले ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देते हैं। आप ऐप में जाओगे तो बहुत पहले से वो अपलोडेड होता है। इस बार क्या करना है, आपको पहले से ही आपको पढ़ाई करते रहना है, ठीक है। बताएंगे उसके बारे में भी। तो नवंबर के पहले तक अगर एडमिशन लेते हो, यानी 1 दिसंबर के पहले एडमिशन लेते हो तो 2100 रुपया, ठीक है। अगर आप ग्रुप में आते हो, ठीक है, 10 से ज़्यादा का ग्रुप होता है, ध्यान से सुनना, आप एक कॉलेज से 10 से ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं तो आपको हम डिस्काउंट कूपन दे देंगे, ठीक है। आपको एक डिस्काउंट कूपन है वो दे दिया जाएगा, ठीक ठाक अमाउंट का हम डिस्काउंट दे देंगे। अगर सेम कॉलेज से 10 से ज़्यादा स्टूडेंट हो तो मैं एक डिस्काउंट कूपन 10 स्टूडेंट का बना कर दे दूंगा, आप लोग वहाँ पे अप्लाई करके फी रिड्यूस करके पेमेंट कर देना, यानी 2100 की जगह हो सकता है 1900 ही आपको पे करना पड़े, ठीक है। तो आप उसके लिए कॉल कर लेना, आई एम फ्री 87972826, ये नंबर तो होगा ही सबके पास, ठीक है। तो बात कर लेना, फी है थोड़ा कम हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, एक स्पार्क बैच लॉन्च कर रहे हैं हम लोग ऑफलाइन के लिए। तो इसका स्पेसिफिक जो चीज़ें हैं उसको ध्यान से समझो। यहाँ पे क्या करना है कि हम लोग 20 नवंबर से क्लास चलाएंगे 5 जनवरी तक, उसके बाद कोई क्लासेज आपकी नहीं चलेगी। बैच स्टार्ट हो रहा है 20 नवंबर से और बैच एंड हो जाएगा 5 जनवरी को। 2 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। पहला पेपर है डिज़ाइन ऑफ स्टील एंड आरसीसी स्ट्रक्चर, जिसका टाइम है डेली। संडे को इस बार हम लोग छोड़ दे रहे हैं, छुट्टी देंगे, यानी सोमवार से लेके शनिवार तक लगातार क्लासेस चलेगी। यानी अगर आप देखते हो तो 45 डेज तक क्लास चलेगा और लगभग 3 घंटे पर डे, यानी लगभग कितना हो गया 45 दूना 90 और 135, 135 आवर का हम लोग के पास समय मिल जाएगा। लेकिन अगर हम 100 घंटा भी अगर मानकर चलते हैं 100 आवर्स, तो इतने समय में, इतने टाइम में आपका सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा। तो ये 2 पेपर आपको 100% कवर कर दिया जाएगा। बाकी का जो रिमेनिंग पेपर है, जैसे ये चलेगा डिजाइन ऑफ स्टील एंड आरसीसी स्ट्रक्चर 7:30 से 10:30, 10-5 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे, यानी 11 बजे के पहले ही छोड़ेंगे। लेकिन हाँ 10:30 तक क्लासेस चलेंगी और क्लास जो है वो शार्पली 7:30 में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग की क्लास आपको शाम में 3:30 बजे से 6 बजे तक, या हो सकता है 6:30 बजे तक चले, ठीक है। अगर सिलेबस सब सही चलेगा तो यही टाइम रहेगा, नहीं तो 10-5 मिनट हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ा दिया करेंगे, ठीक है। एक पेपर के लिए आप अगर आते हो तो मतलब एक पेपर तो पढ़ोगे नहीं, अगर पढ़ोगे तो दोनों पेपर ही पढ़ोगे आप लोग, ठीक है। 2 बार आना पड़ेगा आपको। इसके लिए जो फ़ी है वो 3500 रखें, 3500 रुपया रखें, ठीक है, 2 पेपर का, यानी लगभग 1700 रुपया पर पेपर। और इसके अलावा आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझेगा सब, 2 पेपर का 3500 और प्लस आपको ऑनलाइन क्लास लेना है तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑनलाइन जो है यहाँ पे जब आप कंबाइंड लोगे 3500 और प्लस आपको यहाँ पे 1500 रुपया और पे करना पड़ेगा, कितना हो गया 5000 में आपको पूरा मिल जाएगा ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। यू हैव टू पे ओनली 5000, टोटल आपको 5000 रुपया पे करना पड़ेगा। फिर से ग्रुप में आते हो तो कुछ डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो 2 सब्जेक्ट यहाँ से, और उसके बाद 5 जनवरी के बाद आपको छोड़ देंगे। कॉलेज में जाकर आप बायोमेट्रिक लगाओ, ठीक है। बाकी का जो भी इलेक्टिव सब्जेक्ट है और एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग वो आप ऑनलाइन पढ़ लेना, ठीक है। तो उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आई होगी। देखो कुछ हम ये सजेस्ट करेंगे स्टूडेंट को कि आपको करना क्या चाहिए। जैसे एक स्ट्रैटेजी में आप पढ़ाई करो। सर स्ट्रैटेजी नहीं समझे, मतलब आप बोलना क्या चाहते हैं? देखो बच्चा, हम बोल रहे हैं ना कि एक बढ़िया आपके पास रूटीन होना चाहिए पढ़ने का डेली, और उसके साथ आप स्टिक रहो, मतलब उसके साथ आप जुड़े रहो। आप डे 1 से सेमेस्टर का प्रिपरेशन करोगे, डे 1 से, ये चीज़ समझ में आ गया। देखो और क्या बोल रहे हैं, कुछ चीज़ें जो होता है वो प्योर थ्योरेटिकल होता है। क्या होता है? प्योर थ्योरेटिकल होता है। और कुछ चीज़ें होती है वो प्योर न्यूमेरिकल होता है, न्यूमेरिकल होता है, ठीक है। ध्यान से समझना, प्योर थ्योरी जो है वो 4-4 नंबर का आपको एकदम बहुत अच्छा थ्योरी क्वेश्चन आएगा।
जो भी हम पढ़ाएंगे आप डे टू डे हर दिन रिवीजन करोगे, एक एक दिन रिवीजन करोगे तो हर एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएगा। और एक प्योर न्यूमेरिकल होता है, सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा और यहाँ पे 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाला। आ रहा है इतना बात समझ में? तो मेरा जो स्ट्रैटेजी होता है पढ़ाने का तरीका क्या होता है कि पहले हम स्टेप लिखवाते हैं कि स्टेप 1 में आप क्या करोगे, स्टेप 2 में आप क्या करोगे। अगर बस एक ये सारा स्टेप आप याद रखते हो, आप कुछ नहीं, आप टॉस में भी देखा होगा, ऐसा नहीं है कि आए न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिए। अगर आपको स्टेप याद है तो आपको हर एक न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, ठीक है। स्टेप 3, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा चलेगा। एक नया चीज़ ये हम लोग ऐड करेंगे कि आपको ऑब्जेक्टिव जो है वो यूनिट वाइज कर देंगे, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा इस बार हम लोग जैसे ही यूनिट 1 कंप्लीट होगा, जैसे यूनिट 1 कंप्लीट हुआ वैसे तुरंत आपको हम क्या प्रोवाइड कर देंगे, ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड कर देंगे। ऑब्जेक्टिव, सर आपके पास ऑब्जेक्टिव है क्या? अरे आरसीसी बहुत बार पढ़ाए हैं ना, आरसीसी बहुत बार पढ़ाए हैं, तो आरसीसी का ऑब्जेक्टिव मेरे पास कलेक्टेड है फॉर द सेमेस्टर एग्जाम, वो आपको हम देते रहेंगे। आ रहा है इतना बात समझ में? चलो तो आज का लेक्चर यहीं पे रहने देते हैं। कोर्स का ओवरव्यू, हर एक सब्जेक्ट का ओवरव्यू आपको जल्द ही मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।